फैज खान साहब आ जाइए, सरवर साहब आइए। उस बच्चे का आपसे सवाल भी था, उसका जवाब दीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है, बदलना है, आइए बदलिए। एक ने हिम्मत दिखाई है, और कोई? तो एक लाल गमछा तो एक आपकी टीम से निकला, और नीला गमछा। आप भी आइए, आप भी, आप दो ले आइएगा, उनको पास कर दीजिएगा। नीला चाहिए आपको, आपको भी, और कोई? व्हाइट वाले ठीक है सर, तटस्थ हैं एकदम, आज बैठे हुए जम के। चलिए, अब आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होगा, जिसके बाद हमें उम्मीद है कि ज्यादा लोग शायद आपकी बात से कन्विंस हो, क्योंकि अब ये बहस ऑलरेडी काफी गर्म हो चुकी है। मोहम्मद फैज खान साहब, आपका इस विषय पर बोलने का 1 मिनट का समय रिबटल राउंड में बच्चे का सवाल सब कुछ मिलाते हुए शुरू होता है अब। अंजना जी, मुझे कांग्रेसी प्रवक्ता की बुद्धिमत्ता पर शक होता है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब इजराइल गए तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को बताया क्यों नहीं कि हम हमला करने वाले हैं। भाई, पद और गोपनीयता की शपथ सबकी होती है। यदि मैं कुछ करने वाला हूं अपने देश के माध्यम से, तो मैं किसी देश के प्रतिनिधि को पहले नहीं बताऊंगा भाई मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूं। पहली बात तो डिप्लोमेटिक रूप से गलत है और मोदी जी के प्रति आपकी कुत्सित मानसिकता को प्रकट करता है। और मैं आपको बताऊं, एक ने हमला किया तो मैं अपने पड़ोसी पे हमला कर दूं। अरे, जिसने मुझ पर हमला किया मैं उस पे हमला करूंगा। अपने पड़ोसी पे हमला करना किसी भी तरीके से बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं होता है। और आदरणीय अंजना जी, मैं बताना चाहता हूं, आपको यदि थियोक्रेटिक नेशन बनाना है तो वेटिकन सिटी की तरह 1000 लोगों का थियोक्रेटिक नेशन बनाइए, अंदर हेलेलुया करते रहिए। आप ईरान जैसा नेशन बनाएंगे और पूरी दुनिया पर हमला करेंगे। और ईरान के प्रतिनिधि आज तक पर बैठकर ये कहेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाना मैं अगर बोल रहा हूं तो। लेकिन हमारी पत्रकार अंजना जी ने उन्हें ससम्मान उनकी भाषा में जवाब दिया। आप दादागिरी मीडिया में भी बैठकर कर रहे हैं, तो ये हठधर्मिता आपको ले डूबेगी। आपको समझना चाहिए कि आवाज जो कि तटीय क्षेत्र है, वो अरब बहुल क्षेत्र है। आवाज और बलोच क्षेत्र आपके अंडर में आते हैं, वहां विद्रोह हो रहा है, आप उनको लेके नहीं चलेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। जोश पूरा था एकदम, सेकंड राउंड में आके गर्म हुए थोड़े। चलिए सर, बात भी बुलाती है ना, मैं आज पहले बुला ली, इंजन थोड़ा गर्म नहीं हुआ था। चलिए, हमारे बड़े भाई फैज भाई, जैसे किसी मैच में सिक्सर का बॉल जो बाहर जाता है तो उछल उछल के लोग पकड़ते हैं ना, आज फिर अभी दोबारा वही हो गया। बाउंड्री में नहीं आ पा रहे हैं। हमारे जजेस भी इशारा कर रहे हैं कि सब्जेक्ट पर रहिए, लेकिन लगातार उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन बाउंड्री के बाहर कर रहे हैं। 2 लाइन की सिर्फ बात है कि क्या ईरान का हट उसे ले डूबेगा। इसके 2 जवाब है एक तरह से। एक तो वाकई अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम कहते हैं तो इस्लाम में जितनी कहानियां, चूंकि ईरान इस्लाम की दुहाई भी देता है और इस जंग में सेंटर पॉइंट पर कहीं ना कहीं इस्लाम है भी, तो अगर इस्लाम की दुहाई ईरान देता है तो इस्लाम के इतिहास में एक ऐतिहासिक सुलह है, सुलह हुदैबिया। तो ईरान को सुलह हुदैबिया का मतलब है दुश्मन के सभी शर्तों को बगैर किसी इफ और बट के मान लिया जाए। तो मान लेना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में अमन हो जाए और उसकी आवाम को भी और सरकार को भी फिर से उभरने का मौका मिले। दूसरा जल्दी, दूसरा पॉइंट है कि जो बार बार आप भी कह रही थी कि सऊदी ही उकसा रहा है, कह रहा जब छेड़ा है तो छोड़ो नहीं, तो मैं भी कह रहा हूं ईरान को, भैया जो जो उकसा रहा है वो सबको ठोको और रोको ताकि दोबारा फिर उकसाए नहीं। उकसा के अगर ये काम करेगा तो उसकी आदत को सुधारने के लिए बम बारूद गोला से उसको दबाया ही जाए। मौलाना साहब, एक बात भूलना नहीं चाहिए, वीडियो गेम नहीं चल रहा है ये, मतलब कि उसको ठोको उसको रोको। मौलाना साहब, पिक्चर देखते ही देखते ना हम लोग भी उसी मूड में आ जाते हैं। आदरणीय अंजना जी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है फैज खान साहब कि घायल है इसीलिए घातक है। ईरान की ये हालत है। तो सुनो ना, एक काम करते हैं, कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है कि महाराष्ट्र में एक पिता से किसी की लड़ाई हो गई, उसके 4 साल के बच्चे को पटक के मार डाला। आप उससे सहमत है क्या? उस वीडियो से नहीं सहमत हो ना? अरे तो जिससे लड़ाई है उसको मारो ना। घायल हो तो छोटे बच्चे को मारोगे क्या? कहीं भी बम ब्लास्ट करोगे क्या? कुछ भी करोगे क्या? ये क्या तरीका हुआ? घायल है तो कुछ भी कर लेंगे और घायल होने का बहाना बना देंगे। मैं अंजना जी केवल 2 पंक्ति कहना चाहूंगा। जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी? इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके हमारे आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। तुम लोगों पे शक है मुझे, इनके लिए ज्यादा ताली बजा रहे हो तुम लोग। चलो आप दोनों का फूटेगी नहीं, तो शेर का जवाब तो शेर से ही, सवा शेर होना चाहिए। फूटेगी सुबह अमन, फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही।
आंखों में खंजर नहीं, पानी चाहिए। आंखों में खंजर नहीं, पानी चाहिए। और ऐ खुदा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। दुश्मन भी उधर खानदानी चाहिए। आंखों में खंजर नहीं, पानी चाहिए। ऐ खुदा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। हम लोग सब अब ऑडियंस में नीचे बैठ जाते हैं वाह वाह करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गजब, बहुत अच्छा। आइए दुबे जी, आइए आइए जनरल सेना। टॉपिक पर जवाब चाहिए आपको सर। अब आपको समझ में आ रहा है रोज डिबेट करने में मेरी क्या हालत होती है। वो पहले से लिख के रहता है सब मामला, इधर भी, मतलब उधर भी। चलिए जनरल सेना, आपका रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए अंजना जी, मुझे तो शायद जूरी ने ये कह दिया कि मैं आउट ऑफ सिंक हूँ, शायद बात ही नहीं किया कुछ। शायद मैंने ये कहा इस पक्ष में रहते हुए भी कि इसके 2 पक्ष हैं। उसकी हट लगाया हुआ है कि हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको आप कहिए टेररिज्म का एक बड़ा मुख्याता है, उसको नहीं छोड़ेगा तो ईरान खत्म हो जाएगा। दूसरा जो उसकी दूसरी हट है, ये शायद बड़ा डीप है, इसको समझने की चेष्टा हम भारत की तरफ से करेंगे तभी समझ पाएंगे। जो दूसरा हट है, जो उसने ये रट लगा रखा है, जो आज के दिन में वो सबसे सही हट है। यदि ये, और किसी ने कहा कि नहीं पूरे मानवता, ये कौन सी गारंटी है कि ये युद्ध यहां रुक जाएगी? पूरा विश्व युद्ध के कगार पे है। ये कहना कि युद्ध का युद्ध नहीं, युद्ध ही डिसाइड करता है कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे, और हर एक सदी में ये होता है। ये गलत होना, ये सोच गलत है। ठीक है, मैं गलत सोच रहा हूं, मगर बात ये है कि ये हट सबसे अच्छी हट है ईरान की। मैं इस पक्ष में होने के बाद भी, क्योंकि ये दुनिया को बदलेगा, नहीं तो हेजेमोनिक बिहेवियर भारत को भी खा जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा, जबरदस्त। दुबे जी, आपका 1 मिनट का बोलने का सब। किसी को कोई सवाल वाल मन में आ रहा हो? नहीं, अभी सब शांत हो गए, इतना पूछ लिया है। दुबे जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, पहले तो ये बात थी उन जीसीसी कंट्रीज को अमेरिका ने इसी शर्त पर वहाँ सुरक्षा प्रदान की थी कि वो डॉलर में अपने क्रूड ऑयल को बेचेगा, क्योंकि डॉलर के एग्जिस्टेंस को बचाने की लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है। रशिया ने, भारत ने और ब्रिक्स कंट्रीज ने ये संकल्प लिया कि हमको लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहिए। चाइना और रशिया अपनी लोकल करेंसी में क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, और ईरान भी ये कर रहा था। तो असली लड़ाई वो है। दूसरी बात जो आशुतोष जी ने कही अमेरिका के हेजेमनी की, उसके प्रभुत्व की, उसके नायकत्व की, तो बिल्कुल भारत के हित में है वो। नहीं तो अगला हमला आप पर होगा। अभी ट्रंप ने इशारा किया है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अब आप जो ये ब्रिक्स बैंक की बात कर रहे हैं, अर्थात लोकल करेंसी में ट्रेड की बात कर रहे हैं, अगर ये किया तो मैं टैरिफ 500% कर दूंगा। $500 बिलियन का ट्रेड यूनिलैटरली उसने डिसीजन दे दिया। हमारे सारे निर्णय अमेरिका लेने लगा है। ये भारत के पक्ष में नहीं है। अमेरिका का जो नेतृत्व या प्रभुत्व है वो कम नहीं होगा। तो बहुत अच्छा। आप दोनों का धन्यवाद। आ जाइए, आखिरी राउंड। ठीक है, आपका 1 मिनट का टाइम हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस विषय पर बोलने का शुरू होता है अब रिबटल राउंड। देखिए, मुझे लगता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब जिस तरह से ईरान ने इस्तेमाल किया, इसका शायद दूसरा तरीका हो सकता था, लेकिन हट की वजह से उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, उन पर मिसाइलें मारी, उन पर ड्रोन मारना शुरू किया। अभी जो ब्रिटेन की अगुवाई में 60 देश बैठे हैं, क्या ये काम ईरान नहीं कर सकता था? या ईरान को इस तरह के रिश्ते बनाने की आदत ही नहीं रही? क्योंकि जिस तरह से पहले खुमैनी और फिर खामेनी, इनके शासनकाल में ईरान में मानवता का कत्ल होता है, जैसे इनके शासनकाल में वहां स्त्रियों का, पुरुषों का, बच्चों का, किसी का कोई अधिकार नहीं है। वो देश नहीं रह गया है, वो एक इस्लामिक महत्वाकांक्षा पर चलता है। तो क्या इस्लाम सिर्फ ईरान में नहीं, अब जितने इस्लामिक मुल्क हैं उन सब के लिए खतरा बनने वाला है? होना तो ये चाहिए कि अब ईरान को ये गुंजाइश बनानी चाहिए थी कि दुनिया के मुल्कों के साथ वो बात करता, दुनिया के देशों को अपने साथ खड़ा करता, और वो दिखा चुका है कि ये खतरे दुनिया के लिए हैं, और वो ये कहता कि हम इन देशों के साथ मिलकर वे फॉरवर्ड निकालेंगे, आगे का रास्ता निकालेंगे। अगर वो ये नहीं कर पा रहा है तो ईरान का हट उसे ले डूब रहा है, डूबेगा वो तो दुनिया को दिख रहा है। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा। आशुतोष जी, अब आपका इस विषय पर बोलने का 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि 2 आदमियों के बीच में झगड़ा हो तो उसके बच्चे को पटक के नहीं मारना चाहिए। ये मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरे पड़ोसी के अपना छत जो है वो दूसरों को वहां से बम फेंकने के लिए, फायरिंग करने के लिए दे मेरे ऊपर? क्या ये जस्टिफाइड है? अगर ये जस्टिफाइड है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना,
लेकिन जिस तरीके से सारे मिडिल ईस्ट के देशों ने अपनी जगह को, अपनी जमीन को, अपने इलाके को अमेरिका के लिए मुहैया कराया है कि वहां से आप फायरिंग करिए हमारे ऊपर, वहां से आप बम मारिए, अगर ईरान पलट के जवाब देता है तो क्या यह अपराध है? क्या किसी को अपना सेल्फ डिफेंस नहीं करना चाहिए? और आप इजराइल के बारे में एक शब्द कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जिसने 72,246 मासूमों का कत्ल किया। यह मानता हूं 7 अक्टूबर को जो हुआ कंडेमेबल था, निंदनीय था, लेकिन उन जो 60,000 मासूम बच्चों का, महिलाओं का कत्ल हुआ, जेनोसाइड हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, क्या उस पर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? अगर नहीं आनी चाहिए, अगर मुझे नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं कहना, मैं आपके सामने सिर झुका के चला जाऊंगा यहाँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इजराइल में घुसकर हमास के लोगों ने मारा था। क्या इजराइल के लोग, यहूदी घुसकर दुनिया के किसी देश में मारने गए? हूती को, हिजबुल्लाह को, हमास को पालने वाला ईरान है, टेररिस्ट स्टेट की तरह बिहेवियर कर रहा है। क्या इजराइल ये काम कर रहा है? इसकी भी बात तो होनी चाहिए। छोटा सा मुझे लगता है कि हमारे मित्र हर्षवर्धन जी को यह पता नहीं है कि 1936 में फिलिस्तीन में क्या हुआ था। तब तक तो इजराइल बना भी नहीं था। गांव के गांव उजाड़े गए हैं, जिंदा लोगों को जलाया गया, गांव के गांव मैसेकर किए गए, मास मैसेकर, जेनोसाइड से ज्यादा। यहां से इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े की शुरुआत होती है, और आपने फिलिस्तीनियों के घर में घुस के फिलिस्तीनियों को बेदखल किया। फिलिस्तीनियों ने नहीं किया, वो अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ उसकी निंदा बर्बर है, निंदा होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद पूरी यहूदियों के घर में घुसकर मारेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा, गजा को फ्लैट कर दिया गया। चलिए ठीक है, आप दोनों का तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, मारोगे, बहुत धन्यवाद। बच्चों को मारोगे और जस्टिफाई करोगे, शर्म आनी चाहिए इसमें। ताली बजा दी।